लें जी, आज हमें ये शरीफ खालिद साहब ने वक़्त दिया है थोड़ा, तो हमने सोचा कि एक ही मुलाकात में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात वो ली जा सके, और नई जनरेशन जो मुख्तलिफ दुनिया में इस वक्त बस रही है और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा इसमें, तो उनके इल्म में इजाफ़े के लिए और जमात की जो हिस्ट्री, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो उनके पास इंफॉर्मेशन मालूमात हैं, वो वहाँ तक पहुँचे। तो अभी हम तीसरे हिस्से में, तीसरे पार्ट में जो अभी चलेंगे, शरीफ खालिद साहब ने पाकिस्तान और कादियान इंडिया का कुछ बताया, और फिर जो वाक़यात फुरकान अब तीसरे ये, अब जर्मनी जब तशरीफ़ लाए हैं, अब हम आगाज़ करेंगे कि इनकी जर्मनी जो आमद हुई वो किस गरज से आप जर्मनी के लिए तशरीफ़ लाए, कैसे ख्याल पैदा हुआ, फिर यहाँ आए, और ज़ुबान ना आने की वजह से या दूसरे मसाइल के क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और फिर अल्लाह ने फजल किया और तरक्की। जी शरीफ साहब, आप थोड़ा बताना पसंद करेंगे कि जर्मनी आने का ख्याल, हिजरत का क्या, ये कैसे आपके दिल में पैदा हुआ और कैसे आप आए यहाँ? जैसा कि मैंने बताया कि मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा था, जी तो जिस महकमे में मैंने ट्रेनिंग की थी और जिसमें बहुत अच्छा वो महकमा था तरक्की देहात का, जी वो अयूब खान ने जब यूनियन काउंसिलों का निज़ाम बनाया जी तो उस महकमे को ख़त्म कर दिया जी और उसकी जगह जो था एक नया महकमा बना दिया। हम्म, और उसमें मैं वो यूनियन काउंसिलों के निज़ाम में जी मुझे अच्छी जॉब मिल गई जी यूनियन काउंसिलों को ट्रेनिंग देने की, जी क्योंकि ये बिल्कुल नया निज़ाम था हम्म, कि ये निज़ाम क्या है और इनके काम क्या हैं यूनियन काउंसिल के। जी जी ये एक बहुत ज़बरदस्त साइंस थी हम्म, जो इसके पीछे थी। तो बहरहाल मैंने वो 6 महीने ज़िला जेलम में यूनियन काउंसिलों को ट्रेनिंग दी। जी और उसके बाद मुझे एक और महकमे में जगह दे दी गई, जो कि मेरे ख्याल में इतना काम का महकमा नहीं था। वो प्रोग्राम तो ये था जी कि पाकिस्तान में गंदम ज़्यादा पैदा की जाए जी जी और उसके लिए लोगों को कर्जे दिए जाए, लोगों को ट्रैक्टर दिए जाए, लोगों को अच्छे बीज दिए जाए। जी तो उसमें मुझे भेज दिया गया और उसकी सारी कार्रवाई जो है वो कागजी थी, जी प्रैक्टिकली उसमें कुछ नहीं। ठीक है। और सच्ची बात यह है कि मुझे उसमें मेरे तबीयत पे बोझ था कि ये काम तो कोई है नहीं। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि कुछ और किया जाए। जी चुनाचे इस सिलसिला में बाज़ अजीज़ों ने कहा कि बाहर किसी मुल्क में चले ठीक जाओ। ठीक उस वक्त ब्रदर मसूद अहमद साहब जेल में, जी जो मेरे जामिया अहमदिया में क्लास फेलो भी थे, अच्छा मेरे दोस्त भी थे, अच्छा अच्छा और फिर बाद में वो हुस्न इत्तेफाक से मेरे बीवी के बड़े भाई भी थे। अच्छा 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 तो उनको लिखा हम्म, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जर्मनी आ जाओ। अच्छा अच्छा ठीक चुनाचे ख्वाहिश तो मेरी और मसूद साहब की वालदा की ख़ास तौर पे थी। तो बहरहाल मसूद साहब ने हौसला अफजाई की, लेकिन चूँकि मैं वहाँ मुलाजमत कर रहा था, मुझे ये डर था कि जर्मनी की ना ज़बान आती है, बिल्कुल सही। ना कोई हुनर है मेरे पास। जी 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 तो अगर वहाँ जाके काम वगैरह ना मिले, और उस वक्त जर्मनी आप आ सकते थे, जी कोई वीज़ा नहीं था, जी लेकिन काम करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत। अच्छा अच्छा तो दिक्कत ना हो, मैंने मसूद साहब को लिखा कि फिर आप कोशिश करें कि मुझे कोई फर्म वहाँ मुलाजमत दे दे, अच्छा ताकि मुझे वीज़ा मिलने में अच्छा सहूलत हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के साथ इस किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ठीक था। ठीक है। लेकिन मसूद साहब की अप्रोच उनको आती थी, सच्ची बात है। सही। मुझे यूएस आर्मी ने अच्छा ख़त लिख दिया अच्छा एक ताल्लुक़ से। मैं अब भी उस बच्ची का जिक्र ना करूं, तो मैं बच्ची का है, वो तो मेरा ख्याल है मेरी हम उम्र थी। यहाँ एक लाहौर की खातून थी, अहमदी खातून, जी वो उस वक़्त इस्लामियात में पीएचडी कर रही थी, ठीक और उनकी एक सहेली थी यूएस आर्मी में। अच्छा अच्छा उसने मसूद साहब ने इससे अहमदी बच्ची से बात अच्छा की, अच्छा अच्छा और उसने उस अपनी सहेली से बात की,
और वो उसने इत्तेफाक से जो पर्सनल ऑफिस था अच्छा। यूएस आर्मी हाँ का, हाँ हाँ, सिविल डिपार्टमेंट ठीक का, ठीक ठीक। उसकी वो मैनेजर थी। अच्छा उसके अच्छा। लिए कोई मुश्किल नहीं थी। असल में ये बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे आप, लेकिन जब कोई काम होना होता है ना बिल्कुल तो ठीक। खुदा ताला की तरफ से वो सारी कड़ियाँ मिलनी चल मैं जाती। ये बिल्कुल इसके पीछे खुदा ताला का सच्ची बात है आपकी। आप सही। तो खैर उस खत के जरिए से मेरा पासपोर्ट ही, वरना उस जमाने में हाँ। पासपोर्ट भी नहीं बनता था। अच्छा। गवर्नमेंट मुलाजिम का तो वैसे नहीं बनता था। ठीक ठीक तो ठीक। पासपोर्ट भी आसानी से हो अच्छा। गया और वीज़ा भी मुझे कराची से अच्छा मिल गया अच्छा। और मैं जर्मनी आ गया 11 अक्टूबर 1963 को। अच्छा 11 अक्टूबर 1963 में आप फ्रैंकफर्ट आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो आने के बाद आपको जॉब भी पहले ही तैयार थी? जहाँ भी नहीं, रास्ते में मुझे मैंने वाया इटली आना था। अच्छा। तो इटली से ये भी मानफरोज वाक़या है। जी जी इटली से जब फ्लाई करने लगा जी। तो मैं हस्बे दस्तूर अपने दोनों हाथ उठा के अच्छा तो चेहरे पे रख के जी। तो दुआ की अच्छा और लंबी दुआ की। ठीक। मेरा पहला सफ़र था। अच्छा। बहन भाइयों को, वालदा को मैं अकेला छोड़ के आया था। अच्छा अच्छा तो ठीक। दर्द दिल से दुआ की कि खुदा ताला कामयाब भी करे जी और फिर मुलाकात भी कराए बहन भाइयों से और वालदा से, जी। क्योंकि वो ज़माना तो मतलब आसान नहीं था। नहीं उस वक्त तो जब मैंने दुआ करके हाथ नीचे किए जी तो मेरे साथ जो खातून बैठी हुई थी जी। उसने एक टिकिया दवाई की लेके हाथ में पकड़ी हुई थी। अच्छा। तो वो मुझे कहती है कि ये दवाई खा लो, अच्छा लगता है तुम्हारी तबीयत ख़राब हो अच्छा रही अच्छा अच्छा है। ठीक। तो मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत नहीं ख़राब हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने तो दुआ की है अच्छा। तुम्हारे लिए भी, सबके लिए। अच्छा अच्छा। तो खैर वो बहुत हैरत से उसने कहा अच्छा ये तो बड़ा। तो बहरहाल फिर बातें उससे शुरू हुई कि तुम मतलब सारी 2-2.5 घंटे की फ्लाइट थी। तो इत्तेफाक से उसने पूछा कि तुम्हारी कोई हॉबी भी है? तो मैंने कहा हाँ मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। अच्छा। कौन सी गेम खेलते हो? मैंने कहा सब गेमों में हिस्सा लेता हूँ लेकिन वॉलीबॉल मेरी खास। अच्छा अच्छा। तो वो कहती है यहाँ भी खेलोगे? अच्छा। मैंने कहा अगर मौका मिला तो यहाँ भी खेलूँगा। अच्छा। चुनाचे उसने मेरा टेलीफोन लिख लिया। अच्छा। मैंने मस्जिद नूर में आना था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने, कहती है टेलीफोन अपना राब्ता कोई है दे दो, मैंने दे दिया। दूसरे दिन उसी खातून का मस्जिद नूर में टेलीफोन आ गया। अच्छा अच्छा। अगले दिन ही ठीक। कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक वॉलीबॉल क्लब ढूंढ ली है। अच्छा। अगर तुम 4 बजे की फलां बस पे बैठ के फलां बस स्टॉप पे आ जाओ। अच्छा। तो मैं तुम्हें उस क्लब में ले चलूँगी। और तुम्हें वॉलीबॉल, उसके मैनेजर से मेरी बात। माशाल्लाह, देखें जब अल्लाह ताला ने इंतज़ाम करने होते हैं कैसे कहाँ मसूद साहब से बात की। अच्छा। तो मसूद साहब को कोई मसरूफियत थी, वो कहते हैं मैं भी साथ जाता लेकिन बिल्कुल सीधी बस जाती है। अच्छा। ये पैसे लो, अच्छा लो, अच्छा तो जाओ। तो वो बिल्कुल तुम्हारा बाइंसाफ। जर्मनी पहुंचने के दूसरे दिन बिल्कुल। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी। और ये संडे का दिन था। अच्छा संडे वाले दिन वो भी ठीक। ये संडे का दिन था। तो बहरहाल मैं वहाँ क्लब में गया। तो गेम तो बहरहाल मैं बल्कि बड़ी प्रैक्टिस में मैं उसी साल गुजरा वाले का टूर्नामेंट जीत के आया था। फाइनल मेरे पास अच्छा ये वो। अच्छा अच्छा। तो गए, उन्होंने मेरी गेम देखी तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप हमारे मेंबर हैं। अच्छा अच्छा। मैं उस वक्त मेरी उम्र 31 साल थी और 35 साल तक बुंडेसलीगा में मैं खेल सकता था। अच्छा। वो बुंडेसलीगा की ठीक टीम थी। ठीक। चुनाचे मैंने 35 साल तक उसमें खेला, मुख्तलिफ मुकाबलों में, दूसरे शहरों में जाके। वो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मुझे वो साथ ले जाते थे। ठीक। तो सबसे पहली कामयाबी जिसने मुझे बहुत हौसला दिया, सच्ची बात है, सही है, वो मेरी वो गेम थी। जी। क्योंकि जो बंदे का पैशन होता है ना, उसके अंदर जब इंसान को मिल जाए ना डायरेक्शन, सबसे ज़्यादा खुशी
सुकून तस्कीन। अच्छा, उसके बाद मैंने वॉलीबॉल में मैंने खुदा के फल से आज तक मैं जो अब भी मेरी टीम जो है मैंने खेलता रहा। अब मैंने बूढ़े और अपाहिज लोगों की वॉलीबॉल की टीम बनाई हुई है। अच्छा और वो बाकायदा पहले मैं उनको खुद खिलाता था, अच्छा कराता था। अब मेरा बेटा कराता है। अच्छा वो अच्छा मुझसे मैंने मिहनत की है कि इसको खत्म अच्छा नहीं करना। अच्छा। तो वो फराइन बाकायदगी यहाँ से डिटसनबाग में? हाँ बाकायदा फराइन है, जिसमें जर्मन लोग हैं, जर्मन जिसमें है ही सारे अच्छा है ही जर्मन। जर्मन। हमारा तो अच्छा कोई अंसार अच्छा नहीं जाता, अच्छा उसको जरूरत नहीं अच्छा है, अच्छा है ही सारे अच्छा जर्मन। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी आपने खिदमत खल्क हाँ। का वो जो है ना उसको जारी नहीं, रखा वो हुआ अबे अभी। बल्कि वो पूरी ये मेरी 90 साल की उम्र होने की वजह से अच्छा ये 2 हफ्ते पहले अच्छा यहाँ मस्जिद में वो सारी फराइन आई अच्छा और उन्होंने बेबाब फूल और फल और अच्छा तोहफे लेके आए और यहाँ ठीक। पे उन्होंने मुझे ये आपने अभी याद करवा दिया, मेरे भी जहन में नहीं आना था शायद। आपने 90 साल की, मैंने भी 1-2 दफ़ा। आप अगर कोई ऐसा बुनियादी टिप मुख्तसर अल्फाज में दें उन लोगों के लिए जिनकी उम्रें अभी 40-50 साल हैं, कि लंबी उम्र का राज आपने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे में क्या देखा, क्या है इसके पीछे? मैं इसको खुदा का फजल जी वो समझता तो हूँ है, सबसे पहली वो बात। ठीक। दूसरी बात ये है कि खुदा ताला ने बीवी बच्चे अच्छे दिए हैं बिल्कुल ठीक है, जिनमें बुनियादी कोई चीज़। बिल्कुल परेशानी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहन भाइयों ने कोई परेशानी नहीं दी बिल्कुल सही। और खिलाफत के साथ रबत रहा है खुदा के फजल से। ठीक है जितना रबत मुझसे हो सकता था जी, नहीं, बिल्कुल सही, उससे भी बढ़ के मैंने दिए। बिल्कुल ठीक हो और उससे मुझे जो सुकून और जो मोहब्बत खुलाफाए सिलसिला के खलीफतुल मसीह सालत, खलीफतुल मसीह राबे, खलीफतुल मसीह खामस, जी। ये मेरी तो सेहत का यही रहा है। एक ठीक है, चीज़ स्पोर्ट्स का मैंने ख्याल रखा है जी। अपने आप को, मैंने कोशिश की है सारी ज़िंदगी के वजन ना बढ़े बिल्कुल सही और जितना एहतियात से आदमी रह सकता है। जी। और सबसे बड़ी बात कि मैंने कभी बाहर नहीं खाना खाया, अच्छा सिवाय शादी के वो अजीज़ों पे जाना हाँ, पड़ता है, बिल्कुल सही है। वरना होटल में मैं गिन के उंगलियों पे सकता हूँ कि ये 60 साल में अच्छा मैंने 60 दफ़ा भी शायद बाहर नहीं खाया होगा, घर का पका हुआ शायद खाना। 50 दफ़ा भी नहीं खाया होगा। अच्छा अगर गिन के भी खाऊं तो शायद 10-20 दफ़ा कहीं। अच्छा और वो भी सिर्फ फिश, अच्छा कोई और चीज़ बाहर नहीं कभी खाई। ठीक है तो घर का खाना जो है उस पे मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत बड़ा राज है जी कि इंसान एक खुराक की सिमत रखे जी और वो सिमत बहरहाल अच्छी हो। बिल्कुल ये ठीक। नहीं कि बेबाक खाना। उसमें आदमी अपनी एक शुरू से अगर उसको शौक़ है कि मैं अच्छी वक्त गुजारूं, जी जिस आदमी को शौक़ ही नहीं जी उसकी बात नहीं मैं करता। हाँ ठीक है ठीक है, उसको आप नहीं कुछ कह सकते। बिल्कुल सही है। जिस आदमी को ख्वाहिश हो कि किस तरह मैं सेहतमंद रहूं जी और अच्छा वक्त मेरा गुजरे और मैं अच्छा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोशिश करे कि घर का खाना खाए जी और सिंपल खाना खाए, जी उसमें बहुत ज़्यादा फैट वगैरह का ना बिल्कुल हो। सही ठीक। तो लेकिन जो रोज़ाना की खुराक ये है जो वो कोला वगैरह, कोला कोला स्प्राइट बिल्कुल नहीं, मैंने कभी कोला नहीं पिया। अच्छा सिवाय के इब्तदा में शायद चंद महीने कोला शोला। और आप अभी तक आपकी उम्र 90, आपको ये जैसे तकरीबन आजकल अक्सर बंदे आप देखें, कोई किसी को शुगर का मरज़ है, किसी को दिल का प्रॉब्लम शुगर है। तो मुझे भी चंद जी साल से है जी और उसका मैं बड़ी बाकायदगी से टीका लगाता हूँ जी 3 दफ़ा और लिखता हूँ। मैं कोई वो फेंकता भी नहीं लिख के, अच्छा सारी मैं लिख के, ठीक। ताकि मुझे ये पता हो कि आज शुगर क्यों बढ़ी है। ठीक है ठीक है। और अगर रात को इतनी बड़ी है तो कल कितनी बड़ी थी तो सुबह कितनी हुई थी, ठीक है जी? ठीक ठीक। ताकि मैं उस हिसाब से टीका भी लगाऊं राइट और खुराक भी खाऊं। बिल्कुल सही बिल्कुल अगर सही। किसी वजह से हाँ बाद औकात कोई फल शाल खा लें तो शुगर बढ़ जाती है, जी 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 है जी? जी जी तो फिर उसके लिए टीका कुछ जायद करना बिल्कुल सही है। होता है ठीक है और फिर खुराक का भी ख्याल। ठीक। एक पॉइंट जो मेरे जहन में अभी आया वो ये है कि यूरोप में और इन तरक्की याफ्ता ममालिक में जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उनके पास ये एक नुक्ते की बात ज़रूर सीखी जा सकती है कि देखें आजकल लोगों में ये बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त कम होती जा रही है।
नई जनरेशन में, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ ये जो शादियां होती हैं और साथ ही उनका जो है ना ख़त्म हो जाता है काम। लेकिन जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं, हर घर के अंदर पुराने वक्तों में भी इख्तलाफ होता होगा, लाजमी बात है कि दो घर जब मिलते हैं, दो मुख्तलिफ तबाही मिलती हैं, इख्तलाफ होना ये एक फितरती अमर है। लेकिन उसको किस तरह आपने 90 साल जो आपका तजर्बा है, आप लोगों के लिए कोई ऐसी बात जो यंग जनरेशन है कोई बता सकते हैं कि किस तरह उसको हैंडल कर सकते हैं आज के जो मसाइल हैं चल रहे? तबन जो मेरी तबीयत है, जी मेरे उस्ताद मौलाना ज़फ़र मोहम्मद साहब ज़फ़र बहुत ज़हीन और आलिम उस्ताद थे। जी जी उन्होंने एक दफ़ा एक गैर अहमदी उस्ताद आए हुए थे जी जामिया में, जी और मैं यहाँ जर्मनी से गया था उनको मिलने, मौलवी ज़फ़र मोहम्मद साहब। ठीक। तो उन्होंने मेरा तारफ़ कराते हुए उस अच्छा। गैर अहमदी, वो भी आलिम था, अच्छा उसको बताया जी कि ये हमारे जामिया का सबसे मुतम्मल मिजाज तालिब इल्म था। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। मुझे तो इस बात का अच्छा पता नहीं था। अच्छा 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 मेरे अच्छा उस्ताद, और वो बहुत ज़हीन उस्ताद थे। अच्छा अच्छा उनके ठीक। शेर व शायरी में किताबें हैं, कुरान ठीक। मजीद अपना हम्म कुरान करीम की, और बहुत सी अरबी में, वो मेरा ख्याल है जितनी अरबी में उनको दस्तरस थी, शायद ही किसी उस्ताद को आज तक भी बहुत तालिबात थी। तो बहरहाल उनकी ये मुझे सच्ची बात है, बल्कि मैंने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा अच्छा तो माशाल्लाह बहरहाल ये अल्लाह ताला का एहसान है जी कि, और वालदैन की सच्ची बात है, तरबियत भी है। जी मेरे वालदैन के मैं कभी उनके, आप उसके लिए इलादा एक कि जी। किस तरह बाप हमारी तरबियत किया करते थे, ठीक तो वो एक इलादा कहानी है। जी तो वो तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। जी जी लेकिन खुद मेरे वालिद साहब भी बहुत मुतम्मल मिजाज थे, और ये शायद उन्हीं से मुझे ये नेचुरली चीज़ आगे कन्वर्ट ठीक हो गई। कि मुश्किल में भी जी और परेशानी में भी, जी और जहाँ कहीं ये नहीं कि इख्तलाफ नहीं पैदा होते जी ज़िंदगी में, जी जी जहाँ कहीं भी हुआ है, जी ठीक है। मुझे पता है कि बाज़ औक़ात जमात में भी बाज़ दोस्तों से मेरा इख्तलाफ जी हो जाता है, बिल्कुल ठीक। और मैं कोशिश करता हूँ कि 1 2 3 दिन में उसको ख़त्म करूँ इस बात को। हाँ बहुत अच्छा, और ये मुझे इस्लाम की तालीम भी कई है। दोस्तों ने मुझे तकलीफ़ दी है, जी जी मुझे जी पता है, जी जी लेकिन मैं 3 दिन घर बैठा रहता हूँ, लेकिन जब फिर दोबारा उसके सामने आऊँ तो जी। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एहसास ना हो। मेरी नज़र में आपकी जो ज़िंदगी 90 साल, मैं अपने ज़ाती पॉइंट ऑफ, ये सबसे बड़ा कुलिया है कि इंसान के दिल में किसी भी दूसरे शख्स के लिए ज़रा बर मलाल 3 दिन से ज़्यादा ना रहे। और ये कामयाबी, ये ज़िंदगी में तवालत का एक बहुत बड़ा नुस्खा है, क्योंकि जब इंसान किसी के लिए सोचता है ना, मैंने ये ज़ाती तजर्बा देखा है, आप किसी के मतलब ये सोच रहे होते हैं ना कि ये उस बंदे ने मुझे तकलीफ़ दी थी, अब मैं उसको कैसे, वो उसको नहीं, आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे होते हैं। बिल्कुल, वो जितनी देर आपके दिल में रहेगी, जी इतनी देर अपने आप को आप नुकसान देते बिल्कुल ऐसी बात है। इसलिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जी उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है अपने आप को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसको बुलाने के लिए उससे दोबारा उसको एहसास ना होने देना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं कि उससे दोस्ती आपके, लेकिन कम से कम अपने दिल को साफ करना। बिल्कुल सही तो है, ये मैंने सारी जिंदगी, मेरा नहीं ख्याल कि मेरा किसी दोस्त के साथ कोई झगड़ा है या कोई। बहुत अच्छी जो बात मैं पूछ रहा था वो ये था कि आप कोई ऐसी क्या कहते हैं नसीहत है, ये जो नई जनरेशन है, मैंने एक दफ़ा बाय दी वे चलते चलते एक वीलॉग में बात की थी कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सुकून पाना है, और सुकून या आप बिक जाएं या आप ख़रीद लें, एक काम कर लें, या आप समझ लें कि मैं बिक गया हूँ लाइफ पार्टनर के आगे, तो यहाँ लाइफ पार्टनर को आप इस तरह बने कि वो आपके लिए बिक जाए, फिर आपकी ज़िंदगी सुकून की और मज़े की गुजरती है। अदरवाइज यही वो हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहबा का कौल है जी, या नवाब अंतर लफीज बेगम साहबा का जी, या हज़रत अम्मा जान का, मैं ये अब जी, चूँकि देर हुआ ये पढ़ा था, उन्होंने बहुत अच्छी नसीहत की है जी, बेटी को, जी, अपनी किसी बेटी को, जी, जी,
कि तुम उसकी गुलाम हो जाओगी अच्छा। तो वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। अच्छा, तुम उसकी गुलाम हो जाओगी तो वो तुम्हारा गुलाम। ठीक, माशाल्लाह। बस मुझे ये सच्ची बात है, रिश्ते में ये बात बहुत आना लगी। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब तक अगर आदमी ये समझता रहे कि वो मेरा गुलाम हो जाए, एग्जैक्टली सही नहीं? बात, बिल्कुल सही, तो फिर तो मसला नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है। तुम उसकी गुलाम हो जाओगी तो वो तुम्हारा गुलाम हो जाए। बिल्कुल ज़बरदस्त। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है उसमें अगर आप देखें तो बीवियों के साथ जो उनका सलूक और घर के काम अपने हाथों से, आज के दौर में लोग ये समझते हैं कि इसमें बेइज्जती है, बंदा वो घर का काम करे, लेकिन जिस नबी के को हम मानते हैं उनकी जो ज़िंदगी देखें तो वो तो भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से कि वो किस तरह, उन्होंने तो नहीं इसमें कोई समझा, कोई आर समझा कि बीवी के अगर किसी काम आए हैं या कोई, तो इसलिए ये हमारे लिए अगर आज ज़िंदगी पुरसकून गुजारनी है तो ये चीज़ें जो है ना इनको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। लेकिन हमारा ये तीसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अब हम अपने इस कुछ वक्फ़ा करेंगे, फिर हम चौथे हिस्से की तरफ चलेंगे।